if force F, length L and time T are taken as the fundamental quantities, यानी कि अगर हम लोग हमारे फोर्स F, लेंथ L और टाइम T को हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज लें, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो डेंसिटी का डायमेंशन है वो बेसिकली हमारे फोर्स के डायमेंशन के ऊपर में, लेंथ के डायमेंशन के ऊपर में और टाइम के डायमेंशन के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। इनकी पावर क्या है वो हमें पता नहीं है। सो लेट अस से इनकी पावर हमारी ए, बी और सी ले लीजिएगा। तो कुल मिला के अब हमें यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस इक्वेशन को अब हम लोग डायमेंशनली इक्वेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है डेंसिटी हमारी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल की पावर -3 इस प्रकार से। फिर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो फोर्स होता है हमारे पास में एम एल T-2, इसकी पावर हमारी ए है। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल है, इसकी पावर बी, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी है तो इसका पावर सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये है हमारे पास में एम एल -3 इज इक्वल टू, अब देखिएगा m की पावर सिर्फ यहीं पर है तो ये हो गया हमारे पास में m की पावर a, राइट। फिर यहाँ पर l की बात करें तो l की पावर a और यहाँ पर ये b है तो ये यानी कि पावर हो जाएगी इसकी l की पावर a प्लस b, और t के लिए ये हो जाएगा हमारा -2a प्लस c, यानी कि ये आ गया -2a प्लस c इस प्रकार से। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ के पावर को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट m की पावर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है m की पावर a है, यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी दैट इज़ a इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से अब देखिएगा l की पावर यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ पर l की पावर हमारी -3 है, यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू -3। और आखिर में देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में कोई t की पावर नहीं है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास में -2a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक चीज़ तो हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं कि हमारा a की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी a की वैल्यू को हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर सेकेंड वाले इक्वेशन में a की वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू हमारी आ जाएगी -4, राइट। तो ये हमारा b की वैल्यू भी हमें मिल गई है। फिर आखिरी वाली इक्वेशन में अब हमको b की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है, लेकिन आखिरी वाली इक्वेशन में तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू है ज़रूरत है, जिससे हम लोग c की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में -2, a की वैल्यू हमारी 1 आई है तो ये हो गया -2 × 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारे पास में c की वैल्यू आ रही है 2, राइट। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर तीनों टर्म्स मिल चुके हैं a, b और c। तो इस इक्वेशन में वापस सब्सटीट्यूट करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम विल बी f की पावर a, तो a हमारा 1 है, राइट। l की पावर b, तो b की वैल्यू हमारे पास में -4 आई है, एंड t की पावर c हमारा 2 है। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं एज आवर डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डेंसिटी, फोर्स, लेंथ एंड टाइम। तो इसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर हमारी ऑप्शन 1 को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, राइट।